एक ऐसा ट्रेन का सफर जिसमें सिर्फ और सिर्फ जाने के बाद लोग अपनी मौत मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को अगर आप एक मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। अविनाश एक देर रात की ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जो उसे एक छोटे से गांव तक पहुंचाने वाली थी। स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा था। घड़ी रात के 2:30 बजे का समय दिखा रही थी। तभी दूर से एक पुराने भाप से चलने वाली ट्रेन धीमी भयानक आवाज आई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। वह अजीब आवाज लग रही थी, पूरी तरह काली, और उसकी खिड़कियों की रोशनी नहीं आ रही थी। ट्रेन के डिब्बों पर कहीं कोई नंबर नहीं था। अविनाश ने सोचा यह उसकी ट्रेन होगी। वह आखिरी डब्बे में चढ़ा। अंदर की हवा बेहद ठंडी थी और उसमें पुरानी लकड़ी की राख की गंध थी। डिब्बे में सिर्फ एक लाल बल्ब टिमटिमा रहा था, जो अजीब सी परछाई बना रहा था। ट्रेन में कोई नहीं था। अविनाश ने चैन की सांस ली और बैठ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा है, पर वह इतना अंधेरा था कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन कहाँ जा रही है? अविनाश ने पूछा। सामने बैठे व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उस हाथ से एक पुराना फटा हुआ टिकट था। अविनाश ने टिकट लेकर देखा। उस ज्ञवंत के रूप में सिर्फ एक शब्द लिखा था, अंतिम, और टिकट पर कोई तारीख नहीं थी। डर के मारे अविनाश ने टिकट वापस करना चाहा, पर जैसे ही उस व्यक्ति का हाथ को छुआ, वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा और कठोर था। ट्रेन अचानक जोर से चल पड़ी। अविनाश घबराकर दूर डब्बे की तरफ भागा। दूसरे डब्बे में भी अंधेरा था। वहां एक कोने में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर कई झुर्रियां थी और वह अपनी सूखी हुई आंखों से अविनाश को घूर रहे थे। तुम कहां जा रहे हो? महिला ने धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे गांव जाना है, अविनाश ने हकला कर कहा। महिला ने भयानक रूप में मुस्कुराया। इस ट्रेन में सिर्फ एक ही जगह जाती है, वहां जहां तुम्हारा अंत लिखा है। यह सुनते ही महिला का सिर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगा, जब तक कि वह पूरी तरह से उल्टा ना हो गया। अविनाश चीख पड़ा और अगले डिब्बे की ओर भागा। वह तीसरे डिब्बे में पहुंचा। एक डिब्बा खाली था, पर खिड़कियों पर गाढ़ा खून लगा हुआ था, जो ट्रेन की गति से जरा भी हिल नहीं रहा था। अविनाश ने देखा कि ट्रेन अब एक ऐसे इलाके में गुजर रही है जहां कोई पेड़ या अंधार या रोशनी नहीं थी। सिर्फ घना अंधेरा और गहरा कोहरा था। उसने ट्रेन से कूदने का फैसला किया, पर जब उसने बाहर वाला दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह अंधेरे से वेल्ड किया हुआ था। पीछे से किसी ने तेज कदमों की आवाज आई। अविनाश ने मुड़कर देखा। पहले डिब्बे का बिना चेहरे वाला व्यक्ति और उल्टे सिर वाली बुजुर्ग महिला दोनों उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन दोनों के पीछे एक एक करके ट्रेन के सभी दरवाजे खुलते जा रहे थे और हर दरवाजे से एक परछाई निकल रही थी। अविनाश ने जोर से चीखा और खुद को बचाने के लिए डब्बों को बेंच के
नीचे छेप गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बार बार दोहराने लगा, ये सच नहीं है, यह सिर्फ एक सपना है। तभी उसके पास जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। किसी ने उसके हाथ को पकड़ा और हाथ गर्म और जिंदा था। उठो, स्टेशन आ गया। अविनाश ने आंखें खोली। वह अपने गांव के स्टेशन पर था। सूरज उग रहा था। उसे लगा वह सचमुच एक बुरा सपना था। जब वह प्लेटफॉर्म पर उतरा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई काली ट्रेन नहीं थी, सिर्फ एक सामान्य लोकल ट्रेन खड़ी थी। अविनाश मुस्कुराया, पर जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे कुछ कठोर महसूस हुआ। उसने निकाला एक पुराना फटा हुआ टिकट, जिस पर गव्यंत के रूप में सिर्फ एक शब्द लिखा था, अंतिम। और टिकट के पीछे एक पतली सफेद उंगली के निशान से लिखा था, अगली बार तुम कहीं नहीं जाओगे। अविनाश उस अंतिम टिकट को देखकर डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह सब एक थकावट और बुरे सपने की वजह से हो रहा है। उसने उस टिकट को जलाकर फेंक दिया और गांव में अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। महीने बीत गए, पर अविनाश को रात में सोने में मुश्किल होती थी। उसे हमेशा से लगता था जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। एक शाम वह गांव के पुराने रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रहा था। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ सिग्नल पोस्ट था, जो हमेशा लाल रोशनी दे रहा था। अविनाश ने देखा कि सिग्नल पोस्ट के नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। उसने खोदना शुरू कर दिया और उसे एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पुराना और सिलन भरा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक जला हुआ लॉग बुक था, जिसमें स्याही से कुछ अजीबोगरीब कोड लिखे थे। कोड को समझने के लिए कोशिश करते हुए उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी, जहां एक ड्राइंग बनी थी। वह ड्राइंग काली ट्रेन और उसे उल्टे सिर वाले बुजुर्ग महिला के थे। लॉग बुक के आखिरी पन्ने पर एक भयानक सच लिखा था। यह ट्रेन 1947 में एक भयानक हादसे का शिकार थी। इसमें सफर कर रहे सभी यात्री जलकर मर गए थे। उनका अंतिम गंतव्य था कभी नहीं आना। स्टेशन मास्टर ने उनके नाम और टिकट जला दिए, पर आत्माएं टिकट मांगती रहीं। जो भी उनका जला हुआ टिकट स्वीकार करता है, वह उनका अगला अंतिम यात्री बन जाता है। अविनाश कांप उठा। उसने सोचा कि उसने तो टिकट जला दिया था। तभी संदूक के नीचे उसे अपने हाथ का एक छोटा सा जला हुआ टुकड़ा मिला। वह टिकट जिसका एक हिस्सा जलने के बावजूद बच गया था। अविनाश ने उसे फेंकने की कोशिश की, पर वह टुकड़ा उसके हाथ से चिपक गया। उसी पल दूर से वही पुरानी भांप वाली ट्रेन धीमी भयानक सीटी सुनाई दी। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई उसकी तरफ आ रही थी और वह हवा में तैर रही थी, पटरियों पर नहीं चल रही थी। ट्रेन की हर खिड़की में आग की लपटें बने चेहरे थे। ट्रेन उसके सामने रुक गई। अब दरवाजे पर बिना चेहरे वाले व्यक्ति नहीं था, बल्कि अविनाश का एक प्रतिबिंब खड़ा था, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। तुम्हारा सामान यहाँ है, प्रतिबिंब ने फुसफुसाया और अविनाश के हाथ पर चिपक के जले हुए टिकट के टुकड़े की ओर इशारा किया। अविनाश ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जकड़ गए।
तभी उसे याद आया कि लॉग बुक में यह भी लिखा था, आत्माएं आग से डरती हैं क्योंकि उन्हें उसी में जलकर मरना पड़ा था। अविनाश ने तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकाला और जले हुए टिकट के टुकड़ों को जला दिया। टिकट के जलते ही एक भयानक चीख ट्रेन से निकली और ट्रेन तेजी से पीछे की ओर जाने लगी। ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। अविनाश सुरक्षित था, पर उस रात के बाद उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसने आईने में देखना बंद कर दिया क्योंकि अब आईने में उसका प्रतिबिंब पहले से ज्यादा पीला और डरा हुआ दिखता था। और जब भी कोई ट्रेन रात की ओर गांव में गुजरती, अविनाश को अपने दिल की धड़कन के साथ साथ एक धीमी दूर की सीटी सुनाई देती। वह जान गया था कि वह ट्रेन अब उसका पीछा कर रही है और वह हमेशा उसका एक अगला स्टॉप बनने का इंतजार करेगी। अगर कभी आपको मौका मिला उस ट्रेन में बैठने का, तो क्या आप बैठना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।